हेलो गाइस। आईएफएल इंस्टीट्यूट के यूपीएसडीएम स्किल्स चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इनके की डिफरेंसेस क्या क्या है, यानी कि इनमें अंतर क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पर। हैं हम अपनी कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पर। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। अब लास्ट दो क्लासेस में हमने सीखा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और हमने इसके बारे में काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी सारी चीज़ों की हमें जानकारी मिली। अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या। सबसे पहले हम जानेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सामान को, किसी कंपनी को या किसी ब्रांड को प्रमोट करना मार्केटिंग होती है। प्रमोट करना यानी कि उसका प्रचार करना। प्रचार क्यों किया जाता है? जिससे कि हम उसकी सेल को बढ़ा सकें, नॉर्मल लोगों तक हम उसको पहुंचा सकें, या फिर वर्ल्ड वाइड किसी तक भी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन किसी चीज को प्रमोट करने के लिए अलग अलग जगह पर पहुंचा सकें। तो वो चीजें क्या होती है? मार्केटिंग होती है। ये दो टाइप की होती है, सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरी डिजिटल मार्केटिंग। अब ट्रेडिशनल की बात करें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है? अब से कुछ साल पहले हम किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए टीवी एड्स, न्यूज़पेपर, मेल और रेडियो का इस्तेमाल करते थे। अगर हम किसी चीज को प्रमोट करना चाहें तो उसके लिए हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। अब जो कि हमारा जो वर्ल्ड है वो डिजिटल चीजों पे आ चुका है, जैसे स्मार्टफोन्स हो गया, इंटरनेट हो गया और बाकी सारी चीजें। किसी भी चीज को डिजिटली प्रमोट करना वो किस में आएगा? डिजिटल मार्केटिंग। किस किस के थ्रू हम कर सकते हैं प्रमोट? तो वेब के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू। तो ये सभी किसका पार्ट है? डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मार्केटिंग की बात करें तो उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? जैसे हमारे न्यूज़पेपर्स हो गए, टीवी कमर्शियल हो गए यानी कि टीवी एड, रेडियो या फिर अनाउंसमेंट्स हो गए, या फिर ईमेल्स वगैरह हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। बात करें कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और क्या क्या होती है, जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जिसमें प्रोडक्ट्स या सर्विस को प्रमोट करने के लिए ऑफलाइन मीडियम का यूज़ किया जाता है। अगर हम किसी भी चीज़ को ऑफलाइन प्रमोट कर रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर के थ्रू, किसी अनाउंसमेंट के थ्रू, या फिर टीवी के थ्रू, यानी कि टीवी पे चलाए गए एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो वो क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। लेकिन अगर किसी उसी चीज को अगर हम डिजिटली प्रमोट करना चाहें अपने स्मार्टफोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू, तो वो कौन सी चीज है? किस में आएगी? डिजिटल मार्केटिंग में आएगी। बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, द ओल्ड स्कूल वे, यानी कि ये वो पुराने तरीके हैं जब हम किसी चीज को प्रमोट करने के लिए पुराने तरीकों का इस्तेमाल करते थे। अब पुराने जमाने में लोग क्या किया करते थे? किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए वो टीवी कमर्शियल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी एड्स, रेडियो एड्स, बिलबोर्ड पोस्टर्स और ईमेल का इस्तेमाल करते थे किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। तो आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले, अगर कोई भी ब्रांड है, चाहे वो शूज़ का हो, क्लोथ्स का हो या किसी भी चीज़ का, तो उसके एड्स वगैरह हम टीवी और न्यूज़पेपर में देखा करते थे। इसके अलावा हम बिलबोर्ड्स पे भी उनके एड्स को देखा करते थे और ईमेल्स के थ्रू भी। तो ये ओल्ड स्कूल वे क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जिसको हम कह सकते हैं स्मार्ट न्यू वे। ठीक है, एक स्मार्ट तरीका किसी भी चीज को डिजिटली प्रमोट करना। अभी हम किसी भी चीज को आसानी से प्रमोट कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। पहले क्या था? अगर हम ट्रेडिशनल वे की बात करें तो उसमें किसी चीज को प्रमोट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। जब भी हम किसी चीज़ को प्रमोट करना चाहें तो हम उसको प्रमोट करते थे न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन की हेल्प से, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता था, टाइम टेकिंग प्रोसेस था और सभी लोगों तक नहीं पहुंच सकता था। इसके अलावा बात करें टीवी एड्स या फिर रेडियो के बारे में, तो ये इनसे भी ज़्यादा कॉस्टली था। बात करें बिलबोर्ड और पोस्टर की, ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था। अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जो कि सभी के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आसानी से कोई भी अपने ब्रांड को, किसी भी प्रोडक्ट को
किसी वेबसाइट को या किसी भी चीज़ को आसानी से प्रमोट कर सकते हैं, जिसमें हमारे कुछ एप्लीकेशंस आ जाएंगी जो हम अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर या फिर स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रमोशन करने के लिए। जैसे सोशल मीडिया में हमारे हो गए फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया और बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हो गए। इसके अलावा बात करें हम गूगल एड्स की, यानी कि जो कि पार्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? अगर हम अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहें, रैंक किस लिए करा रहे हैं? जिससे कि कोई भी यूज़र कोई भी कीवर्ड्स लिख के उसको सर्च करे, अगर वो हाई रैंक पे है तो स्टार्टिंग में ही उसका लिंक हमें प्रोवाइड हो जाए, तो हम डायरेक्टली उसको क्लिक करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बात करें गूगल एड्स की, जो कि पीपीसी को फॉलो करते हैं, यानी कि पे पर क्लिक। बात करें मोबाइल और एप्लीकेशन ऐड की, तो इसमें भी अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस, मोबाइल में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर काम करते हैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन करने के लिए। और ईमेल मार्केटिंग का, अगर हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, अगर हमने कोई वेबसाइट सर्च की है या फिर कोई प्रोडक्ट सर्च किया है, जैसे पूमा शूज़ हो गए, एडिडास, ठीक है, इस तरह के ब्रांड्स वगैरह की अगर हम शॉपिंग करना चाहते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके हम इनको सर्च कर सकते हैं। अगर हम उनको खरीदना चाहें तो कार्ट में ऐड करके उनको खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम प्लान चेंज करें, अगर हम उस लिंक पे क्लिक ना करें जब भी हम उसको खरीदने वाले हैं, तो उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमारे पास एक ईमेल आता है जिसमें शो हो रहा था कुछ परसेंट डिस्काउंट। उसके बाद हम डायरेक्टली उसको वहां से परचेज कर लेते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल है? ईमेल मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं। हेड टू हेड, व्हाट्स द डिफरेंस, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, क्या क्या इनमें अंतर देखने को मिलते हैं। बात करें फीचर्स की, हु सीज इट। बात करें ट्रेडिशनल की, एवरीवन नियर बाय, इवन योर ग्रैंडमा हु डजंट वांट शूज। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो जैसा हमने अभी देखा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी कि ओल्ड वेज, यानी कि पुराने तरीकों का इस्तेमाल करना किसी चीज़ को मार्केट करने के। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? नई चीज़ों का इस्तेमाल करना, यानी कि स्मार्ट डिवाइसेस या फिर स्मार्ट गैजेट्स का इस्तेमाल करना। कॉस्ट के बारे में बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो थी वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी, जिसमें टीवी एड्स को अगर हम देखें तो एक टीवी एड्स की जो कॉस्ट होती थी वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर होती थी। लेकिन बात करें डिजिटल मार्केटिंग की तो कैन स्टार्ट विथ जस्ट $5 पर डे, यानी कि उससे काफ़ी ज़्यादा कम। कैन यू ट्रैक इट, क्या हम इसको ट्रैक कर सकते हैं? बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तो इसको ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अब जैसे हम ट्रैक करना चाहें तो ट्रेडिशनल वे में हम किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए बिल बोर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, तो उसको ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। हाउ मेनी पीपल सॉ द बिल, तो जो केवल बिलबोर्ड को देखते हैं वही उसके बारे में जानते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो उस ब्रांड के बारे में नहीं जान पाएंगे। लेकिन डिजिटली ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान है, यानी कि कैन यू ट्रैक इट, क्या हम इसको ट्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यू सी एग्जैक्टली हु क्लिक्ड एंड बॉट, हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि किसने क्लिक किया है और किसने खरीदा है। बात करें स्पीड की, स्पीड तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। टेक्स वीक्स टू प्रिंट एंड प्लेस एड, तो किसी चीज़ को प्रिंट होने में या फिर एड प्लेस होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या है? इंस्टेंट, ये काम तुरंत कर सकते हैं। पोस्ट एन एड इन 5 मिनट, किसी एड को 5 मिनट में पोस्ट कर। बात करें चेंजेस के बारे में, बदलाव के बारे में, तो प्रिंटेड ऑलरेडी, यानी कि अगर एक बार इसको प्रिंट करा लिया, इसको हम जल्दी से चेंज नहीं करा सकते। बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, एडिट योर एड एनी टाइम इंस्टेंटली, यानी कि इसको हम किसी भी समय चेंज कर सकते हैं, वो भी जल्दी से। टॉकबैक, अब बात करें इसके कम्युनिकेशन की, टॉकबैक के बारे में। वन वे, यू टॉक दे जस्ट लिसन, यानी कि आप बोलेंगे और वो सुनते रहें, उसके बाद चाहे काम हो या ना हो। अब डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, तो इसमें क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन होता है। कस्टमर कैन रिप्लाई, लाइक, शेयर,
यानी कि कस्टमर क्या कर सकता है, रिप्लाई कर सकता है, लाइक कर सकता है और शेयर कर सकता है किसी के पास। रीच यानी कि इसकी पहुंच, लोकल और नेशनल, वेरी एक्सपेंसिव। तो इसकी पहुंच कहाँ तक थी, यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, लोकल और नेशनल, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी। बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, किसी भी चीज़ को प्रमोट करना हो डिजिटल, रीच द होल वर्ल्ड चीपली, यानी कि पूरी दुनिया में हम किसी भी चीज़ को आसानी से प्रमोट कर सकते हैं बिना ज़्यादा खर्चा किए। बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि प्रूफ इट वर्क, यानी कि इसका प्रूफ क्या है कि ये काम कर रहा है। बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, हार्ड टू नो इफ इट वर्क, तो इसको जानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था कि ये काम कर रहा है या नहीं। डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो एग्जैक्ट नंबर हम इससे पता कर सकते हैं, क्लिक करके, सेल करके और व्यू करके इनके बारे में अधिक जानकारी पता कर सकते हैं। तो ये क्या है, इन दोनों के की डिफरेंसेस हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के और डिजिटल मार्केटिंग के। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग की एडवांटेजेस क्या है। ग्रेट फॉर ओल्ड ऑडियंस, हमारी जितने भी ओल्ड ऑडियंस हैं, अब बात करें हम अपने दादा दादी की, यानी कि उनके टाइम की, तो उनके टाइम में किसी भी चीज़ को प्रमोट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, ज़्यादा लोगों तक हम उन चीज़ों को नहीं पहुंचा पाते। तब हम मार्केटिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे थे, टीवी, न्यूज़पेपर, इस तरह की चीज़ें। फील रियल एंड ट्रस्टवर्थी, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को कमर्शियली प्रमोट कर रहे हैं तो वो रियल फील नहीं होता था। बात करें न्यूज़पेपर एड्स की, तो वो काफ़ी ज़्यादा रियल नहीं था और ट्रस्टवर्थी भी नहीं था। उसमें हम चेंजेस वगैरह कर सकते थे लेकिन ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा। मैसिव रीच इन वन शॉट, यानी कि एक शॉट में बहुत अधिक लोगों तक उसको पहुंचा सकते थे। जैसे कि बात करें आगे, स्टिक्स इन योर ब्रेन, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जिंगल्स, बिलबोर्ड्स, लोगोस के थ्रू, तो उन चीज़ों को देख देख कर क्या होता है, यानी कि अगर रिपीटिवली हम उस चीज़ को देख रहे हैं, चाहे वो कोई बिलबोर्ड हो किसी चीज़ की प्रमोशन के लिए, तो उसकी इमेज हमारे दिमाग के अंदर छप जाती थी। वर्क फॉर लोकल बिजनेस, अब ये इस तरह की मार्केटिंग जो थी, यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ये सबसे ज़्यादा काम करती थी किसी लोकल बिजनेस के लिए। जैसे कोई पिज़्ज़ा शॉप हो गई, आसपास कहीं अगर हम किसी चीज़ की डिलीवरी करना चाहें तो इसके थ्रू आसानी से डिलीवर कर सकते थे। इसमें काम आते थे लोकल न्यूज़पेपर एड्स, फ्लायर्स और मेल बॉक्सेस। टेंजिबल, यानी कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, इसके अंदर एक एग्जांपल है टेंजिबल, यू कैन टच इट, यानी कि आप इसको टच कर सकते हैं। जैसे कि कोई ब्रोशर हो गया, इसको हम किसी को भी दे सकते हैं, है ना, उसे ले भी सकते हैं। कूपन, कट आउट किया हुआ कूपन, यानी कि इस तरह की चीज़ें किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, जैसे ब्रोशर हो गया, कोई कूपन हो गया, तो वो क्या किस चीज़ का पार्ट है, टेंजिबल कंटेंट का पार्ट है, यानी कि आप उसको फिजिकली अपने पास रख सकते हो। नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में, यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहले सुपर एक्सपेंसिव, यानी कि अगर हम इस तरह की मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी एडवांटेज क्या है, पहली कि वो सुपर एक्सपेंसिव है, यानी कि उसकी मार्केटिंग का अगर हम इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होने वाला है। एक 30 सेकंड की टीवी एड के लिए कॉस्ट कितनी हो सकती है, तो 3 लाख डॉलर से ज़्यादा हो सकती है, चाहे वो फुल पेज न्यूज़पेपर हो या फिर कोई भी किसी भी टाइप का टीवी एड हो। नो टारगेटिंग, शूट ब्लाइंडली, यानी कि कोई टारगेट नहीं, अंधाधुंध बस टीवी ऐड करा देना या फिर कोई कमर्शियल करा देना। तो उसके बाद हार्ड टू मेजर रिजल्ट, यानी कि उसके रिजल्ट को आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता, उसको मेजर करना हो तो काफ़ी ज़्यादा कठिन था उस टाइम पे। नेक्स्ट पे आए तो वेरी स्लो
प्रोसेस, यानी कि इसका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा धीमा था। सबसे पहले किसी चीज़ का अगर हम प्रमोशन कराना चाहें बिलबोर्ड के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, तो सबसे पहले वो क्या होता था, डिज़ाइन, उसके बाद प्रिंट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट। इसी काम में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता था, यानी कि वीक्स वगैरह लग जाते थे। कांट चेंज इट, यानी कि इनको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर हमने किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए कोई डिज़ाइन रेडी किया है, प्रिंट किया है, उसके बाद उसको अलग अलग लोगों में बांट दिया है बिलबोर्ड पे लगाने के लिए, उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर पाते थे। ठीक है। उसके बाद वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन क्या है, कस्टमर्स कांट रिप्लाई टू आर टीवी एड, यानी कि अगर कोई टीवी एड या फिर टीवी कमर्शियल हम देख पा रहे हैं तो कस्टमर उस पर रिप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है। देयर इज नो कन्वर्सेशन, नो फीडबैक, नो एंगेजमेंट, यानी कि ना ही वो किसी तरह का कन्वर्सेशन कर पाएगा, ना ही फीडबैक दे पाएगा, ना ही एंगेज कर पाएगा। ठीक है। तो ये इसकी क्या है, एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या फायदे हैं या क्या क्या एडवांटेजेस हैं। लेजर शार्प टारगेटिंग, शो टीवी एड्स ओनली 25-year-old woman in Mumbai who like yoga. एग्जैक्ट पर्सन, नो वेस्टेड मनी, यानी कि लेजर शार्प टारगेटिंग की बात करें तो बिना पैसे गंवाए क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति तक आसानी से किसी भी टीवी कमर्शियल को आसानी से किसी के पास तक भी पहुंचा सकते हैं। वेरी अफोर्डेबल, यानी कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं 500 रुपये से किसी भी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है। ट्रैक एवरीथिंग, यानी कि इसकी हर चीज़ को हम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हम ट्रैक कर पाएंगे रियल नंबर्स, रियल प्रूफ, नो कैसिंग। ठीक है। उसके बाद आगे इंस्टेंट एंड फ्लेक्सिबल, किसी भी कैंपेन को लॉन्च करने के लिए हमें कम से कम 5 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं उसी समय, यानी कि हमेशा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। टू वे कन्वर्सेशन, टू वे कन्वर्सेशन यानी कि कस्टमर कैन लाइक, शेयर, कमेंट, डीएम यू डायरेक्टली, यानी कि जो कस्टमर होगा या जो बायर होगा वो हमारे प्रोडक्ट को लाइक कर सकता है, शेयर कर सकता है, कमेंट भी कर सकता है और साथ डीएम भी कर सकता है। रीच द एंटायर वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में हम उसको आसानी से पहुंचा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। चाहे कोई कस्टमर हमारा जयपुर में हो, बांग्लादेश में हो, न्यूयॉर्क में हो, तो ग्लोबली हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि इसके नुकसान क्या हैं, यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या है डिजिटल मार्केटिंग के। सबसे पहली एडवांटेजेस, नीट इंटरनेट। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए तो सबसे पहले हमें इंटरनेट की आवश्यकता होगी। नो वाईफाई, नो एड सीन, अगर वाईफाई नहीं होगी तो ऐड को भी सीन नहीं किया जा सकता। ठीक है। एड ब्लाइंडनेस, इसका मतलब क्या है, पीपल्स इंस्टॉल एड ब्लॉकर। अब लोग बात क्या कर रहे हैं आजकल, एड को ब्लॉक करने के लिए वो एड ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उन्हें एड्स ना देखने पड़े। ठीक है। और क्या करते हैं, अगर टीवी एड्स या सोशल मीडिया पे कोई भी किसी भी तरह का एड्स वगैरह देखने को मिलता है तो लोग क्या करते हैं, उसको स्क्रॉल कर देते हैं। ठीक है। प्राइवेसी एंड डेटा इशू, अब डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटली हम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें डिसएडवांटेजेस क्या होगी, एक तो प्राइवेसी का खतरा हो जाएगा और डेटा का इशू हो सकता है, यानी कि कलेक्टिंग कस्टमर डेटा हैज़ लीगल रिस्क, यानी कि कस्टमर का डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। जिससे कि कोई भी उसका गलत फायदा उठा सकता है। टू मच कंपटीशन, अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है डिजिटल मार्केटिंग की, यानी कि मिलियंस ऑफ एड फाइट फॉर अटेंशन ऑनलाइन एवरी सेकेंड, यानी कि करोड़ों ऐड जो हैं
वो अटेंशन पाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद नीड्स टेक्निकल स्किल्स। अगर डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत होगी कुछ टेक्निकल स्किल्स की, जैसे कि SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, PPC यानी कि पे पर क्लिक, एनालिटिक्स, एल्गोरिदम। ठीक है। तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ये सारी टेक्निक्स जो है, ये टेक्निकल स्किल्स जो है, ये आनी कंपलसरी है। ठीक है। नेगेटिव फीडबैक गोज वायरल, यानी कि कभी कभी क्या होता है, जो नेगेटिव फीडबैक होते हैं कस्टमर्स के, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे ब्रांड्स को या फिर किसी प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो ये क्या है, इसकी सारी डिसएडवांटेजेस है। बात करेंगे कॉस्ट कंपैरिजन की, यानी कि हमारी कॉस्ट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ेगा। वेयर डज योर मनी गो, यानी कि हमारा पैसा कहाँ जाने वाला है। बात करें ट्रेडिशनल कॉस्ट की, तो एवरेज कॉस्ट मान के चलेंगे। अगर हम डायरेक्ट मेल करना चाहते हैं तो 2,000 रुपये। ठीक है। उसी में ही अगर हम डिजिटल कॉस्ट की बात करें, अगर हम यूट्यूब ऐड के लिए काम कर रहे हैं तो 200। बिलबोर्ड पे एक महीने का किराया हम मान सकते हैं 3,000। ठीक है, 3,000 रुपये। बात करें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो इससे ज़्यादा काफ़ी चीप होगा, यानी कि 1,000। रेडियो स्पॉट की बात करें तो 5,000। ईमेल कैंपेन की बात करें तो 300। ठीक है। तो इतना ज़्यादा अंतर इन दोनों के अंदर देखने को मिलने वाला है। फुल पेज न्यूज़पेपर, यानी कि ये बैठेगा आपका 1,50,000। लेकिन हम इसी काम को फेसबुक ऐड के थ्रू कितने में कर सकते हैं, ओनली 500। एक टीवी ऐड, यानी कि जो 30 सेकंड से भी कम का होता है, उसकी कॉस्ट ये होगी। लेकिन गूगल ऐड पर मंथ हमें 2,000 में हो जाए। ठीक है। तो इस तरह का कॉस्ट कंपैरिजन हमें इन दोनों के अंदर देखने को मिलता है, ट्रेडिशनल कॉस्ट और डिजिटल कॉस्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करें रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की। हु यूजेस व्हाट, यानी कि कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है, रियल लाइफ। बात करें कोका कोला कंपनी की, तो ट्रेडिशनल वे क्या है इसको प्रमोट करने का, यानी कि कोका कोला कंपनी जो है वो ट्रेडिशनल तरीका कौन सा इस्तेमाल करती है इसको प्रमोट करने के लिए, जैसे टीवी कमर्शियल ड्यूरिंग क्रिकेट मैचेस, यानी कि मैचेस के दौरान होने वाले टीवी कमर्शियल, टीवी एड्स हो गए। बिलबोर्ड एट एवरी हाईवे, यानी कि अधिक से अधिक हाईवे पर बिलबोर्ड का इस्तेमाल करना कोका कोला कंपनी का। न्यूज़पेपर ड्यूरिंग फेस्टिवल, यानी कि फेस्टिवल के टाइम पे एड्स वगैरह दिखाना। डिजिटली किस तरह से काम कर रहे हैं, यानी कि कोका कोला कंपनी जो है वो इंस्टाग्राम पर स्टोरी प्रमोट कर रही है, यूट्यूब एड्स भी दे रही है, ईमेल्स भी कर रही है, वायरल हैशटैग कैंपेन भी चला रही है। तो ये सारे इसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हैं। बात करें लोकल पिज्जा शॉप की, तो ट्रेडिशनल वे क्या है इसको प्रमोट करने का, फ्लायर्स इन अपार्टमेंट बिल्डिंग, लोकल न्यूज़पेपर एड, बैनर आउटसाइड द शॉप। ठीक है। यानी कि दुकान के बाहर कोई भी बैनर वगैरह दिख जाना, लोकल न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल वे है किसी चीज़ को प्रमोट करने का। लेकिन डिजिटल वे कौन सा है, जिसमें कि गूगल मैप लिसनिंग, गूगल मैप को सुनना, इंस्टाग्राम रील्स और पिज़्ज़ा, यानी कि पिज़्ज़ा की इंस्टाग्राम पर रील, व्हाट्सएप प्रमोशन और जोमेटो रिव्यू। बात करें नाइकी की, नाइकी यानी कि एक ब्रांड है जो कि ट्रेडिशनल वे इस्तेमाल करता है सुपर बोल टीवी एड्स पे, मैसिव बिलबोर्ड इन सिटीज़, यानी कि सिटीज़ के अंदर बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स का होना, और सेलिब्रिटीज़ का इस्तेमाल करना अपने पोस्टर्स पे नाइकी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। लेकिन डिजिटल वे क्या है, जैसे नाइकी का अपना एक एप्लीकेशन होना, और किसी भी एथलीट का इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना उस प्रोडक्ट या फिर ब्रांड के लिए, यूट्यूब वर्कआउट वीडियोस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बात करें अमेजोन की, ये सभी हमारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं जो किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। बात करें अमेजोन की, तो इसका ट्रेडिशनल वे कौन सा है, टीवी एड्स ड्यूरिंग प्राइम डे में टीवी एड्स का इस्तेमाल करना, और न्यूज़पेपर इंसर्ट विद डील्स, यानी कि
न्यूज़पेपर्स के अंदर कोई भी अगर डील्स ये दे रहे हैं तो उसके अंदर एक अलग से आपने पेपर देखा हो जिस पर 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट इस प्रोडक्ट पर, तो ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। या फिर यूट्यूब रेडियो स्पॉट्स के थ्रू बात करें डिजिटल वे की, तो पर्सनलाइज ईमेल 18 आइटम इन योर विश लिस्ट, तो डिजिटल वे में अमेजोन जो है वो इसका इस्तेमाल करती है। रिटारगेटेड एड्स, गूगल शॉपिंग, एलेक्सा वॉइस एड्स, तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल। आगे बढ़ते हैं। सो विच वन शुड यू चूज़, तो आप इनमें से क्या चूज़ करेंगे? आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग का इस्तेमाल करेंगे या फिर डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करेंगे? आर यू कस्टमर ऑनलाइन, क्या आप ऑनलाइन कस्टमर हैं? अगर हैं, यस, गो डिजिटल, नो, ट्राई ट्रेडिशनल। ठीक है। डू यू हैव अ स्मॉल बजट, अगर आपका स्मॉल बजट है तो डिजिटल इज चीपर एंड स्मार्ट, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग सस्ती भी होगी और स्मार्ट वे भी होगा। सेलिंग लोकली ओनली, तो अगर हम लोकल में ही कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं तो ट्रेडिशनल लोकल एड वर्क ग्रेट, यानी कि ट्रेडिशनल लोकल एड जो है वो अच्छे से काम करेंगे। अगर हम फास्ट रिजल्ट चाहते हैं तो हम उसको लॉन्च करेंगे डिजिटली, किसी भी ऐड को मिनटों में। टारगेटिंग ओल्डर ऑडियंस, यानी कि पुरानी जो ऑडियंस थी उनको टारगेट कैसे करेंगे, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, टीवी के थ्रू और प्रिंट वर्क बेटर, यानी कि बेटर प्रिंट करके। वांट टू ट्रैक एवरी क्लिक, अगर एक ही क्लिक में सब कुछ ट्रैक करना चाहते हैं तो 100% डिजिटल मार्केटिंग काम आने वाली है। इट्स बिल्ट फॉर एनालिटिक्स। नेक्स्ट, अब इसमें और हम कंपैरिजन देख लेते हैं और कौन कौन सा है। जैसे बात करें ट्रेडिशनल की तो इसकी कॉस्ट क्या है, हाई है। बात करें डिजिटल मार्केटिंग की तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। ब्रॉड, यानी कि इसके जो टारगेटेड ऑडियंस हैं ये ब्रॉड है और ये रेजर शार्प। ट्रैकिंग की बात करें, इसको ट्रैक करना आसान है या मुश्किल है? बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तो इसको ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग इसको ट्रैक कर पाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ट्रस्ट, भरोसे की बात करें तो इस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया जाता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा बहुत कर सकते हैं। स्पीड की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो है। अगर हम किसी चीज़ को प्रमोट करना चाहें, अगर हम उसको न्यूज़पेपर के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं तो वो मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो होने वाली। लेकिन हम डिजिटल वर्ल्ड का, डिजिटल गैजेट्स का, स्मार्टफोन का या फिर स्मार्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंस्टेंटली हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। ग्लोबल रीच की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग लिमिटेड है और ये वर्ल्ड वाइड। एंगेजमेंट क्या है, ये वन वे है और ये टू वे। बेस्ट फॉर किसके लिए अच्छा है, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग ओल्ड क्राउड्स के लिए, ठीक है, पुराने लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और डिजिटल वर्ल्ड में अगर हम काम करें तो सभी के लिए। ठीक है। सो तो ये कुछ की डिफरेंसेस थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के। तो एक बार अगर हम शॉर्ट कंक्लूज़न देखें कि इसका कंक्लूज़न क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग ज़्यादा बेटर है या फिर डिजिटल मार्केटिंग, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑफलाइन मेथड से प्रमोट करती है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके किसी भी प्रोडक्ट को हम इजीली प्रमोट कर सकते हैं। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये अफोर्डेबल, मेजरेबल और टारगेट ओरिएंटेड होती है। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि एसईओ की फुल फॉर्म क्या होती है। थैंक यू।